अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात में कौन सा ऐसा कारोबार है जो हम अगर कर लेते हैं और हमें स्टार्ट में वक्ती तौर पे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, लेकिन बाद में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन मज़ीद बिगड़ जाती है तो हमें वो कारोबार और हमारा सरमाया कुछ भी नहीं दे सकते। इसके साथ साथ मैं आपको एक शॉर्टर इंट्रो भी दूंगा उन कारोबार का जो अगर आप इन दिनों स्टार्ट कर लेते हैं तो यकीनन उनका फ्यूचर पाकिस्तान में रहते हुए ही आपको और आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा दे सकता है। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, हर इंसान के पास वक्त के लिहाज से अपनी सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई सरमाया मौजूद होता है। किसी के पास 5,000, किसी के पास 10,000 और किसी के पास लामहदूद रकम। अब वो रकम कितनी है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसे में अक्सर हम सोचते हैं कि भाई मुल्क के हालात, यानी कि इवन के वो शख्स जो अमेरिका में भी रहता है, इंग्लैंड में भी रहता है, वो भी एक टाइम पे ये बात सोचता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे कारोबार में हो जिसमें से हमें परमानेंट प्रॉफिट आती रहे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालात और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर किस्म के मीडिया ने जो पैनिक फैला दिया है उसकी वजह से दुनिया ने अपना पैसा तकरीबन आधी बर्बादी हमने खुद अपने हाथों से कर ली है। ये इस बात के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं क्योंकि सभी आप जहां पर भी जाएंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहाँ पर सारों ने ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के रखा हुआ है और कोई भी आपको पॉजिटिव बात नहीं बता रहा और सभी एक लाइन पे चल पड़े हैं। क्या? गोल्ड खरीदो और अपना पैसा जो है वो यहाँ पे फॉरेन डॉलरों में कन्वर्ट करो। सो गाइस, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि क्या हम एक ऐसी कौम हैं कि जिस तरह लास्ट टाइम तुर्की में हुआ और तुर्की ने अपने डॉलर जला दिए सिर्फ अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए और तुर्की आज फिर एक मर्तबा तरक्की की राह पे गामजन है, क्या हमें वो रोल मॉडल अपनाना चाहिए कि नहीं? आपको इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन हम खुद इस डूबती नैया में खुद छेद कर रहे हैं अपने प्यारे वतन के लिए और हम इसे नुकसान दे रहे हैं और ऊपर से हम काम भी वो कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को मजीद नुकसान हो सकता है और हो रहा है। मैं समझता हूं कि कर्जे अपनी जगह पे, आईएमएफ की डिमांड्स जितनी भी हैं वो बजटरी पोजीशन के हिसाब से बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि हमारी अपनी अवाम जो माशाल्लाह इस चीज़ से पहचानी जाती है कि वो एक बहादुर कौम है, लेकिन आज हमें वो बहादुरी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही। कहीं भी लिटरली आप किसी भी सेक्टर में जाएं, सारा पैनिक आ चुका है। जबकि मैं समझता हूं कि हर मुसलमान को एक अल्लाह ताला की तरफ से एक एक्स्ट्रा ताकत हमेशा मिलती है कि वो दुनिया के हर हालात का सामना करने की अल्लाह ताला की तरफ से एक उसे एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मौजूदा हालात में सोशल मीडिया का किरदार जो कि पॉजिटिव होना चाहिए था वो नेगेटिव हो चुका है। ऐसी सारी खबरें जो हमें रोज़ पैनिक कर रही हैं, हमें सोने नहीं देती। हम सोते हैं तो जब उठते हैं तो भी हमारे वजूद पे, हमारे दिमाग पे एक बोझ होता है और इसी पैनिक की वजह से हम गलत कारोबार कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई प्लॉट ले लें और आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 5 ऐसे कारोबार आपको बताने लगा हूं कि अगर आपने इस मार्केट में कर लिए तो आपको वक्ती फ़ायदा तो ज़रूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका मुस्तकबिल कोई नहीं है क्योंकि बैंक डिफ़ॉल्ट कंट्रीज़ जो होते हैं, जो इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या जिनकी मौशियत कोलैप्स कर जाती है, उनमें अल्लाह ना करे कोई पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुल्क दुश्मन अनासर हमेशा ऐसी बातें फैलाकर पैनिक फैलाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से वो शख्स मोहब्बत ही नहीं करता जो ये बात अपनी ज़ुबान से निकालने की ताकत रखता है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। वन थिंग, अब मैं जो आपको 5 कारोबार बताऊंगा इसका चार्म तो आपको यकीनन दिखाई देगा, लेकिन इसका फ्यूचर कोई नहीं है। सबसे पहले कि आपको इस हालात में अगर कोई कहे कि आप प्लॉट बाय कर लें और आपका प्लॉट डबल हो जाएगा, तो आपको शायद पता नहीं है कि बैंक डिफ़ॉल्ट कंट्री होने वाले ममालिक में प्लॉट का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मॉडल इस वक्त श्रीलंका का है, वियतनाम का है, बहुत से ममालिक का है, नाइजीरिया का है, कीनिया का है, बड़े मुल्कों का है। लिहाजा उस वैस में मैं गया तो आप बोर हो जाएंगे। लिहाजा बात करते हैं अपने मुल्क की। तो ये ज़मीनों में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो स्टार्ट में तो आपको लगेगा कि आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसे मुल्क से जहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ख़तरात होते हैं वहाँ दुनिया ज़रूरी ज़मीन सिर्फ ख़रीदना पसंद करती है, उसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं खरीदती। इस वक्त
मेरा आपको डायरेक्ट कंडक्ट सिर्फ उस प्लॉट का नहीं है जिधर आप रेजिडेंशियल प्लॉट बनाकर घर लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ इसका अल्टरनेट क्या है कि अगर आप ज़रूरी ज़मीन खरीदते हैं और वहां पर ज़रूरी कारोबार करते हैं, बेशक आपकी ये नीश नहीं है, जब इंपोर्ट ही बंद हो जाएगी, इंपोर्ट हर तरह से बंद हो जाएगी, तो आपको अपना कारोबार बदलना पड़ेगा। आप कब तक इंपोर्टेड प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे मार्केट में? लेकिन एक टाइम आएगा जब इंपोर्ट के दरवाजे 6 माह, 1 साल, 2 साल, अल्लाह ना करे इतनी देर के लिए बंद कर दिए गए, तो सिर्फ प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट आपको कुछ नहीं देंगे, बल्कि उन प्लॉट्स की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। मान लें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, बहरिया में अगर आज आपका प्लॉट 1-2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, वो आधी रकम पे आएगा। पहले सिनारियो में वो आधी रकम पे आएगा, दूसरे में वो 1/3 पे चला जाएगा, और शायद उस 3 करोड़ के प्लॉट को कोई 80 लाख में भी ना खरीदे। याद रखिएगा कि रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स होते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है डिफ़ॉल्ट कंट्री में। और मेरी बातों को आपने खुद जाकर स्टडी करना है कि उस्मान भाई ने आज जो हमें बिजनेस बताए, जो करेंगे तो शुरू में चाम आपको दिखाई देगा, बाद में उनका फ्यूचर ज़ीरो है। क्योंकि हम ये चीज़ें इसलिए बाय कर रहे हैं कि हमें लगता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट में जी हमने प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट आपका ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आपको फ़ायदा देगी कि अगर आप आज ज़रूरी ज़मीन खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़, हमें लगता है कि हम आज अगर एक गाड़ी खरीद के रख लेते हैं, जितने पैसे पास पड़े हुए हैं, हम एक गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि तेज़ी से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आता है जी, सुजुकी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए 4 लाख रुपया, होंडा ने बढ़ा दिए 3 लाख रुपया, टोयोटा ने बढ़ा दिए 5 लाख रुपया, लेकिन गाड़ियां तो बंद नहीं रही, और मार्केट में जो गाड़ियां खड़ी हैं वो इस वक्त ज़ीरो है। आपने देखा होगा पार्क व्हील पे, OLX पे रोज़ गाड़ियां, जो बंदा भी यहाँ पे डीलर बन के बैठा हुआ है वो रोज़ गाड़ियों के नए रेट अपलोड कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि कल को इनके पार्ट्स कहाँ चले जाएंगे। ये गाड़ियाँ आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा देंगी। फ्लैट सपोज अल्लाह ना करे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो ये गाड़ी आपकी कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि ईंधन मौजूद नहीं होगा। और अगर हम श्रीलंका के मॉडल को फॉलो करें तो श्रीलंका में तो 4 महीने तक पेट्रोल ही नहीं मिला, और जब मिला तो एक बंदे का एक ऐसा कार्ड तैयार किया गया कि वो सिर्फ अपने कार्ड की बेस के ऊपर 1 महीने में 15 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकता। 15 लीटर उस कार्ड के ऊपर उसकी हाजिरी लगती थी, और वो 15 लीटर भी उसे कभी इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट कंट्री में गाड़ियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्लॉट की जगह ज़रूरी का, तो अब मैं कार के साथ एक और चीज़ बताने लगा हूँ, सोलर कार आप कहाँ से लेंगे? जितनी भी मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं उनकी रकम डबल कर दी गई है, और जो नेक्स्ट इंपोर्ट है वो यहाँ पर बंद है, और आपके मुल्क में चंद गिनती की हाइब्रिड कार्स मौजूद हैं, चंद, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार आप कैसे ऑर्डर करेंगे? जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो आपने इलेक्ट्रिक कार मंगवा कर अचार उसका डालना है, और सबसे बड़ी बात, हम मंगवाएंगे कैसे? सो कार इज़ द डेड इन्वेस्टमेंट आफ्टर द रेजिडेंशियल प्लॉट। कार इज़ डेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, प्लॉट आप अपनी ज़ात के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं कि अगर आप रहना चाहते हैं बनाकर, आपके पास घर नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी इतनी लो पर आ जाती है कि हमें बहुत सस्ते दामों मिल जाती है, और हम उसे उस वक्त बाय कर सकते हैं। जबकि अगर हम डिफ़ॉल्ट से पहले प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा, अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी इतनी सस्ती हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि यही प्रॉपर्टी अगर मैंने वेट कर लिया होता तो मुझे इतनी सस्ती मिल जाती, जो कि मैंने अपनी रकम, अगर मान लिया आपने बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी है प्रॉपर्टी में, तो वो आधे पे मिलेगी। क्योंकि हमने ये देखना है कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी और आज सूरत हाल क्या हो गई है। क्योंकि यहाँ पर प्लॉट के ऊपर जब आप रेजिडेंशियल के लिए अपना घर बनाते हैं तो कंक्रीट, सीमेंट, हर चीज़, ईंटें, वो कहाँ पर पहुँच गई होंगी आप सोच नहीं सकते। अब बात करते हैं दोस्तों कि तीसरा ऐसा कारोबार, क्योंकि इसे भी कारोबार ही समझा जाता है, कि दुनिया अपना पैसा तेज़ी से बैंक में रखवाना शुरू कर देती है। आप में से भी कई दोस्त होंगे जो बैंक में इस वक्त पैसा रखवा कर बैठ गए हैं शरह सूद के लिए, प्रॉफिट के लिए। खैर, इसे मैं दीनी मामलात में नहीं लेकर आऊँगा कि इसमें क्या मामलात हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप अपना, क्योंकि ऐसे मौके पर आपने देखा होगा कि कोई भी रियासत प्रॉफिट रेशो बढ़ा देती है। ज़ाहिर बात है, अगर आप बैंकर हैं तो आपको मेरी बात डेफिनेटली बुरी लगेगी, मैं एडवांस में आपसे इसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूं। लेकिन मैंने ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल का फ़ायदा क्या है। तो अगर आप 1 लाख पे अगर आज गवर्नमेंट हमें 1600-1700 प्रॉफिट दे रही है, हमने वो देख रहे हैं, और हमेशा के लिए अपने सरमाए को मुंजमद करना है, फ्रीज करना है, और हमें दूसरी तरफ ये डर है कि पता नहीं हमारे पैसे कल को विड्रॉ होंगे भी कि नहीं। तो दोस्तों, बैंक में पैसे रखवा कर प्रॉफिट खाना इस वक्त तीसरा ऐसा कारोबार होगा जिसे दुनिया बाज़ बड़ी कॉन्फिडेंट होकर सोचती है जी कि मेरे पैसे तो बैंक में पड़े हैं, भाई मैनू किसी गल की फिक्र। लेकिन ये भी आपके लिए सबसे बड़ा नाकाम का तजर्बा साबित होगा बैंकरप्ट कंट्री में। फोर्थ वन,
आप किसी भी ऐसे काम में आज घुस जाते हैं ये सोच करके यार आज इंपोर्ट की आइटम मार्केट में मिल रही है, जितनी मिलती है मैं उठा लेता हूँ, कल को जब काफ़ी हालात बिगड़ेंगे मैं बेच के निकल आऊँगा। सोचें कि आपने जो खरीदा था, जितने का मर्जी खरीदा हो, 10 लाख का, 20 लाख का, वो एक ही बार बिकेगा, सिर्फ एक बार। जब हालात अच्छे थे आपने खरीदा, रख लिया, वो पीक पे चला गया, मान लें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख के साथ 1 लाख रुपया प्रॉफिट इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद आपका इंपोर्ट का यानी कि पुरानी इंपोर्ट का, अच्छे हालात में की हुई इंपोर्ट का माल जो पास पड़ा होगा वो बिक जाएगा एक बार। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर वो जो आपका सरमाया पास पड़ा होगा आपको खुद ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ज़रूरत है। लास्ट में उसकी बात करेंगे जिसके पीछे इस वक्त पूरा पाकिस्तान लग चुका है, वो है गोल्ड। आप गोल्ड को कहाँ तक बाय करेंगे? गोल्ड को कल को आपने कैश नहीं करवाना। जब आप गोल्ड को कल कैश करवाते हैं तो आपने अपना घर नहीं चलाना और आपका सरमाया दोबारा उसी वक्त आपके हाथ में वापस आ जाएगा। सो गाइज, ये पांचों की पांचों बिल्कुल इस वक्त तक की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इनका मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल के तौर पे मैं आपसे कुछ कारोबार यहाँ पे सिर्फ छोटे 1 सेकंड के अंदर शेयर करूंगा जो आपको फायदा दे सकते हैं, और इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है मैं वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्री लगाना सीखें। स्मॉल इंडस्ट्री उन चीज़ों के ऊपर जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में पैदा होता है, इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता। मोस्टली आपको ये तकलीफ रहती है कि जी रॉ मटेरियल आना बंद हो गया है तो हम कहाँ से फैक्ट्री लगाएं। तो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आप खुद केमिकल को फॉलो करके, मेकिंग को फॉलो करके आप बना सकते हैं, उनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर स्मॉल फैक्ट्री में, तो आप एक अच्छी तरक्की कर सकते हैं। इसमें आपका एक मुस्तकिल मौजूद है। उसके बाद सोलर से जुड़ी हर प्रोडक्ट, हर फैक्ट्री के ऊपर कारोबार करें, और सोलर की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो आप खुद पाकिस्तान में तैयार कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बैटरी रिपेयर हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो यूपीएस की बैटरी होती है, जो सोलर की बैटरी होती है, ये अगर यहाँ पर बाकायदा तौर पे रिपेयर करके तैयार की जा सकती है तो हम इसे सिरे से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लोहा हर मुल्क की अपनी मादनियात है अगर उस पर हम वर्क करें तो। और लास्ट में जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था, ज़रई ज़मीन। ज़रई ज़मीन का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है, चाहे आपके पास एक 5 मरले की क्यों ना हो, जहाँ पर आप फसल अपनी ज़ात के लिए उगा सकते हैं, बेच भी सकते हैं, वहाँ पर हर चीज़ पाल सकते हैं, जानवर पाल सकते हैं और पेट्स पाल सकते हैं, पेट बिक भी सकते हैं, क्योंकि हाई जेंडरी मुल्क जितना मर्जी दिवालिया हो जाए, हाई जेंडरी रहती ही रहती है। और जहाँ देखा जाए तो मुल्क दिवालिया करती भी हाई जेंडरी ही है, जो जिन्हें हम आज भी अपनी तरह का वाइट कॉलर इंसान देखते हैं, लेकिन किया धरा सभी उन्हीं का है। सो गाइस, IMF हम पे इसी तरह जो कि है मसाइल पैदा करता रहेगा तब तक जब तक हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट की आइटम पे बैठे रहेंगे। और अब आज आपको भी पता चल जाना चाहिए 100% कि पाकिस्तान किस कदर इंपोर्ट की आइटम पे मुनहसर करता है। जिस मुल्क ने भी तरक्की की, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हों, सारों की इंपोर्ट हमसे बहुत कम है। हम किस कदर डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, ये अब आपने देख ही लिया होगा कि आप जो चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में आपको एक ही खबर सुनने को मिलती है, इंपोर्ट बंद है, इंपोर्ट बंद है, इंपोर्ट बंद है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को बेकार करके रखा हुआ था। और देखें, एक बात याद रखें, हमेशा तंग दस्ती का वक्त, बुरा वक्त, बुरे हालात का वक्त इंसान के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आता है कि संभल जाओ, कल को इससे ज़्यादा बुरा वक्त आ सकता है। तो अपने बुरे वक्त को टालने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, अपने बुरे वक्त से दूर भागने के लिए हर इंसान मेहनत करता है। और मेहनत में लाजम आपको बिजनेस के रास्ते, जो मैंने अभी लास्ट 3 जस्ट इसकी इंट्रो दी है, इन पर तफसीलन वीडियो मैं बाद में शेयर करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये कारोबार जो मैंने बताए, जिनमें सिर्फ वक्ती फ़ायदा है, इससे आप हट के कोई और कारोबार की ट्राई करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।